हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता को आज हम लेकर आए हैं और इस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे पहले 3 चैप्टर्स के वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स धारिता नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है। धारिता का अर्थ है धारण करने की क्षमता। धारिता का अर्थ क्या है, धारण करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता। किसी भी चालक की धारिता का संबंध उसमें आवेश को ग्रहण करने की क्षमता से है। क्या है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता से है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बाल्टी है, यदि उसमें हम पानी को भरें तो एक निश्चित सीमा के बाद यदि हम पानी भरते जाएं तो वह पानी ओवरफ्लो होगा, बाहर निकलने लगेगा। इसी प्रकार यदि हम किसी चालक को एक निश्चित सीमा से ज़्यादा आवेश देते हैं तो उस आवेश का वातावरण में विसर्जन होने लगता है। क्या होने लगता है, वायुमंडल में विसर्जन होने लगता है। जिस प्रकार जो द्रव है वह किसी बर्तन में यदि भरते हैं, द्रव किसी बर्तन के गुरुत्वीय तल को बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा आवेश है यह चालक के वैद्युत तल कहें या वैद्युत विभव को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है, वैद्युत विभव को बढ़ा देता है। किसी चालक को हम जितना अधिक आवेश देंगे उसका वैद्युत विभव उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। जितना हम अधिक किसी चालक को आवेश देंगे उसका वैद्युत विभव उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। अर्थात इसका मतलब है किसी भी चालक का जो आवेश है वो वैद्युत विभव के अनुक्रमानुपाती है, यानी आवेश Q प्रोपोर्शनल है वैद्युत विभव V के। Q प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब यही तो हुआ। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा। Q इज इक्वल टू C इंटू V। C इज इक्वल टू Q अपान V। और इस C, यहाँ पे C एक कांस्टेंट है और इस C कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता। इस C को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, विद्युत धारिता। और ये Q क्या है, Q है चालक को दिया गया आवेश। Q है चालक को दिया गया आवेश और V क्या है, चालक के विभव में हुई वृद्धि। Q क्या है यहाँ पे, Q की यदि हम बात करें तो आवेश देने पर इसमें जो विभव वृद्धि हुई है वो है V। आवेश देने पर विभव वृद्धि। V क्या है, आवेश देने पर विभव वृद्धि। तो धारिता का हमें सूत्र पता चल गया, फार्मूला पता चल गया, C इज इक्वल टू Q अपान V। C को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता, और C का फार्मूला है C इज इक्वल टू Q अपान V।
इफ़ v का मान 1 हम कर दें, v का मान 1 कर दें तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू q। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एकांक वोल्ट की विभव वृद्धि के लिए दिया गया आवेश धारिता कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांक वोल्ट की विभव वृद्धि के लिए दिया गया आवेश धारिता कहलाता है। c इज इक्वल टू क्यू अपान वी। बात करें इसके यदि हम मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या है, मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम प्रति वोल्ट का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट, तो मात्रक क्या बना, कूलाम प्रति वोल्ट। और इसका दूसरा अन्य मात्रक क्या होता है, अन्य मात्रक है फैरेड भी होता है। क्या, फैरेड, अन्य मात्रक फ्रेंड्स इसका क्या होता है, फैरेड, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका अन्य एक मात्रक फैरेड भी है। राशि कैसी है, राशि है अदिश, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। यदि हम इसके बात करें विमा की, बात करें हम इसके विमा की, तो विमा की यदि हम बात करें तो C इज इक्वल टू क्यू अपान वी है, धारिता इज इक्वल टू क्यू अपान वी। तो क्यू, वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, विभव की जगह पे, विभव की जगह पे हम लिख सकते हैं W अपान क्यू या क्यू नॉट। ओके, V इज इक्वल टू W अपान क्यू लिख दिया, तो ये हमारी C कितनी आएगी, C इज इक्वल टू, ये Q ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्यू स्क्वायर अपान W, C इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान W आ गया। तो यदि विमा की बात करें, C इज इक्वल टू आवेश, आवेश की विमा कितनी होती है 80, और वर्ग है तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। ओके, A स्क्वायर T स्क्वायर। कार्य की विमा कितनी होती है ml2 T माइनस 2। इसे यदि हम क्रमबद्ध करें, सही करें, तो ऊपर m जाएगी तो m की पावर -1, ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, ये l ऊपर जाएगा तो l की पावर -2। ओके, ये ऊपर a2 तो है ही, तो ये हो गया a2। ये t की पावर -2 ऊपर जाएगी और t की पावर a2 तो ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो ये t की पावर कितनी हो जाएगी 4, t की पावर हो जाएगी 4। तो ये C विद्युत धारिता की ये है बीमा। क्या है फ्रेंड्स, ये विद्युत धारिता की है बीमा, ये है विद्युत धारिता की बीमा। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मात्र कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है, फैरेड होता है, और इसकी ये है बीमा। फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। कितना होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपान वी, C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं फ्रेंड्स कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटेंस। क्या बात करेंगे, कंडक्टर, कैपेसिटी of an isolated spherical conductor, isolated spherical conductor, capacity of an isolated spherical conductor।
किसी आवेशित गोलीय चालक की धारिता, गोलीय आवेशित चालक की वैद्युत धारिता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये कोई आवेशित गोलीय कोश है, ये कोई फ्रेंड्स आवेशित गोलीय कोश है जिसका सेंटर O है और रेडियस स्मॉल a है। ये हमारे पास कोई गोलीय कोश है जिसका सेंटर O है और रेडियस a है। इस गोलीय कोश को यदि हम आवेशित करें या मान लो प्लस क्यू आवेश दें, कितना प्लस क्यू आवेश दें, तो फ्रेंड्स यह प्लस क्यू आवेश इसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर, क्योंकि ये कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है, चालक गोलीय कोश है, इस कारण यदि हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसके सरफेस पे एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, ठीक है। और इसके प्रत्येक बिंदु पर, इस गोलीय कोश के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा या नहीं होगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा और ये जो गोलीय कोश है ये समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा और यह गोलीय कोश समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अब यदि इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर, यदि इस स्फेरिकल जो कंडक्टर है इसके पृष्ठ पर हम वैद्युत बल रेखाएं खींचना चाहें, वैद्युत बल रेखाएं खींचें तो क्या होंगी, पृष्ठ के परपेंडिकुलर होंगी। वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, पृष्ठ के लंबवत डायरेक्शन में होंगी, इस तरह से। वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी फ्रेंड्स, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी और इसकी रेडियस के, इसकी त्रिज्या के अनुदिश होंगी। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत और त्रिज्या के अनुदिश होंगी। चूंकि ये जो गोलीय कोश है, स्फेरिकल कंडक्टर है, यह धनावेशित है ना, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस कारण वैद्युत बल रेखाएं जो हैं इसके केंद्र से जाती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी, इसके सेंटर से जाती हुई प्रतीत होंगी। इस गोलीय कोश के आवेश के प्रभाव को, इस गोलीय कोश जो फ्रेंड्स है, इस गोलीय कोश के आवेश के प्रभाव को इसके तल पर या इसके बाहर किसी बिंदु पर निकालने के लिए हम संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र पर मान लेते हैं। कहाँ मान लेते हैं, इसके केंद्र पर मान लेते हैं। तो इसके केंद्र पर फ्रेंड्स मान लेते हैं, तो इस ए दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, ए दूरी पर वैद्युत विभव, ए दूरी पर वैद्युत विभव V इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। तो इसकी दूरी है A। ओके, 1/4πε0 Q/A। ओके, धारिता भाषा से धारिता की परिभाषा से C इज इक्वल टू Q/V, C इज इक्वल टू Q/V, यही तो अभी हमने पढ़ा। तो इस V की जगह पे ये वाला मान पुट करते हैं, तो C इज इक्वल टू Q/, ये वाला मान रखेंगे 1/4πε0 इंटू Q/A। ओके, इस Q से ये वाला Q कट जाएगा तो C कितनी आ जाएगी, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू A।
C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू ए, ये आ जाएगी किसी गोलीय चालक के कारण, किसी गोलीय कोष के कारण विद्युत धारिता, गोलीय कोष के कारण विद्युत धारिता C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू ए। यदि कोई परावैद्युतांक है तो यहाँ पे हम के भी लगा सकते हैं, निर्वात तथा वायु के लिए के का मान 1 हो जाता है। तो C इज इक्वल टू 4πε0 के इंटू ए। तो फ्रेंड्स ये जो धारिता है, किसी गोलीय कोष की धारिता प्रोपोर्शनल है त्रिज्या के। स्पष्ट हो रहा है कि गोलीय कोष की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, C प्रोपोर्शनल टू ए। तो किसी गोलीय कोष की जो धारिता है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू के धारिता किसी गोलीय कोष की धारिता का व्यंजक है। यदि हम फ्रेंड्स कहें पृथ्वी की, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की रेडियस को हम 6400 किलोमीटर मान लें, कितना मान लें, 6400 किलोमीटर, पृथ्वी की रेडियस को 6400 किलोमीटर माने, और इस पृथ्वी को हम गोलीय चालक माने, गोलीय चालक मानकर उसकी धारिता हम पूछे तो धारिता कितनी हो जाएगी, उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक मानकर उसकी धारिता यदि हम निकालना चाहें, धारिता निकालें तो C कितनी हो जाएगी। त्रिज्या 6400 किलोमीटर का ये जो हमारी अर्थ है वो कोई गोलीय कोष के सेम में तो है, गोलीय कोष ही तो है, गोलीय चालक है। तो रेडियस R इज इक्वल टू 6400 और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ का यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मीटर में। तो R कितनी आ जाएगी 64 इंटू 10⁻³ और 2 5 मीटर। ओके, तो ये हमारी रेडियस आ गई। धारिता होती कितनी है, चूँकि अभी हमने पढ़ा 4πε0 इंटू ए, नहीं तो धारिता के फार्मूला को हमने पढ़ा है, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू ए, गोलीय चालक की धारिता इतनी होती है। तो अब यहाँ पे हम 4πε0 का मान और ए का मान पुट कर देंगे। 4πε0 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, चूँकि हम पढ़ चुके हैं 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, कूलाम के नियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलाम ला, उसमें हमने पढ़ा है 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹। तो हमें 4πε0 का मान चाहिए, तो 4πε0 का मान कितना हो जाएगा 1/9 × 10⁹, यही तो हो जाएगा, इसको पलट दो तो 4πε0 का मान हो जाएगा 1/9 × 10⁹, यहाँ पे रख देंगे 1/9 × 10⁹ और इंटू ए, रेडियस कितनी है, यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या ए, रेडियस कितनी है, ए इज इक्वल टू 64 इंटू 10⁵। ओके, इसे काटते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, बचा 1 पॉइंट लगाया तो 9 × 1 = 9, फिर 1 बचा तो 9 × 1 = 9, बस इतना ही रखते हैं। तो आ गया 7.11 इंटू 10⁻, ये 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5 घटेगा तो माइनस का 4, इतनी आ गई। इसे 2 पॉइंट इधर खिसकाते हैं तो इसे हम इसे लिख सकते हैं 7.11 711 और ये 2 पॉइंट इधर खिसकेगा तो 10⁻⁻2 और आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6।
711 इंटू 10⁻⁻6 है और 10⁻⁻6 को हम लिख सकते हैं माइक्रोफैरेड। तो इसे हम लिख सकते हैं C = 711 माइक्रोफैरेड। तो हमारी अर्थ की कैपेसिटेंस धारिता कितनी होती है? 711 माइक्रोफैरेड। कितनी आ गई? 711 माइक्रोफैरेड। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता कितनी होती है? C = 4πε0 इंटू A, जहाँ A है उस गोलीय चालक की त्रिज्या। उस गोलीय चालक की फ्रेंड्स है त्रिज्या। उस गोलीय चालक की त्रिज्या है। एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कितनी होती है? एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। तो किसी भी चालक की ऊर्जा यानी एनर्जी या कहें पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है उसके कार्य के बराबर होती है। किसी चालक को हम जब आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में हम कुछ न कुछ कार्य करते हैं। किसी भी चालक को आवेशित करते हैं तो हम कुछ न कुछ कार्य करते हैं और यह कार्य उस चालक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसमें? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसी भी चालक को जब हम आवेशित करते हैं तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो फ्रेंड्स, यानी जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है, विभव में वृद्धि होती है। जब हम किसी चालक को कोई आवेश नहीं देते हैं, हमने कोई आवेश ही नहीं दिया, शून्य आवेश दिया, तो उसके विभव में वृद्धि भी शून्य हुई। यदि हम देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि शून्य होती है। लेकिन जब हम चालक को आवेश Q दे दें, हमने माना कि हम ये चालक को आवेश Q दे दें तो उसके विभव में वृद्धि V हो जाती है। यदि हम चालक को कोई आवेश न दें, कोई आवेश न दें, तो उसके विभव में वृद्धि शून्य होती है। जब चालक को आवेश कोई नहीं दिया जाता है तो उसके विभव में कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन यदि हम चालक को Q आवेश दे दें तो उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो औसत विभव कितना हो जाएगा? औसत विभव 0 + V/2, यही तो फ्रेंड्स, = V/2 औसत विभव आया। अब आवेशित करने में किया गया कार्य विभव की परिभाषा से आवेशित करने में किया गया कार्य कितना आ जाएगा? W = विभव की परिभाषा से V = W/Q। तो यहाँ से W हमारा कितना आ जाएगा? V × Q। तो कार्य कितना आ जाएगा? औसत विभव इंटू। फ्रेंड्स, आवेशित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? आवेशित करने में किया गया कार्य, यहाँ से चूँकि V = W/Q0 होता है, विभव V = W/Q, तो यहाँ से कार्य कितना आ जाएगा? V × Q।
तो कार्य कितना आ जाएगा, औसत विभव इंटू आवेश, औसत विभव इंटू आवेश। ओके, तो W इज इक्वल टू औसत विभव हमारा निकला है V/2 इंटू आवेश हमने दिया था Q। तो W इतना आ गया। तो ये जो कार्य है यही ऊर्जा के बराबर होता है, ये जो कार्य है यही ऊर्जा के हमारे बराबर है। तो हमारी स्थितिज ऊर्जा एनर्जी कितनी आ जाएगी, U इज इक्वल टू V/2 इंटू Q, या हम इसे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ QV, U इज इक्वल टू हाफ QV। तो किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ QV कितनी होती है, U इज इक्वल टू हाफ QV। अब यदि फ्रेंड्स यहाँ पे U इज इक्वल टू कितनी आई, U इज इक्वल टू हाफ QV। अब यदि हम, चूंकि हम जानते हैं धारिता C इज इक्वल टू कितनी होती है, अभी हमने पढ़ा Q/V पढ़ा, C इज इक्वल टू Q/V। तो यहाँ से यदि हम Q का मान निकालें, Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। यदि Q का मान अब यहाँ पे हम रख दें तो ऊर्जा का एक नया फार्मूला हमें मिलेगा। Q का मान यहाँ पे रखते हैं तो U इज इक्वल टू हाफ, Q की जगह पे यदि हम रख दें CV और ये वाला V, तो स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ CV²। एक तो हमें ये फार्मूला मिल गया स्थितिज ऊर्जा का, U इज इक्वल टू हाफ CV²। एक फार्मूला ये मिला U इज इक्वल टू हाफ QV। ओके, यदि हम यहाँ पे V का मान रख दें यहाँ से, तो एक नया फार्मूला मिलेगा C इज इक्वल टू Q/V में V हमारा कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू Q/C होगा। यदि विभव हम निकाल लें, धारिता से विभव का मान निकालें, V इज इक्वल टू Q/C, और इस V के मान को हम इसमें रख दें, इस ये जो हमारा फार्मूला निकला है U इज इक्वल टू हाफ QV, तो रख देते हैं। फार्मूला हमारा निकला U इज इक्वल टू हाफ QV, और इसमें V की जगह पे Q/C रख देते हैं। तो हाफ Q और V की जगह पे हम रख देंगे Q/C, तो हमारा यह फार्मूला निकल आएगा हाफ Q²/। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।